मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्पाल तमहं वन्दे परमानंद माधवं यतो यथा समीहते ततो न अभ्यं करो सन्नं पशुभ्यो अभ्यं न पशु। मैं डॉक्टर परमानंदा, सहायक प्रोफेसर संस्कृत MA कीर्तन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, शास्त्रीय तृतीय खंड, अनिवार्य प्रश्न पर संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। छात्रों, इससे पूर्व मैं रामायण पर कहा था, आज मैं महाभारत के संबंध में ले जा रहा हूँ। महाभारत व्यासग्राम निर्यासम सारम विश्वस भारतम वंदे भूषंतेव संज्ञाम यदंकिता भारती बहति गोवर्धनाचार्य। रामायण तथा महाभारत हमारे जाति इतिहास है। भारतीय सभ्यता का भव्य रूप इन ग्रंथों में जिस प्रकार से फूट निकलता है वैसे अन्यत्र नहीं। भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवत गीता इसी महाभारत का एक अंश है। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, विश्वम राज, गजेंद्र मोक्ष जैसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ यही से उद्धृत किए गए हैं। वाल्मीकि के समान व्यास जी भी संस्कृत कवियों के लिए उपजीव्य है। महाभारत के आख्यानों का अवलंबन कर ही कालांतर में हमारे कवियों ने काव्य, नाटक, गद्य, पद्य, चंपू, कथा, आख्यायिका, नाना प्रकार के साहित्य की सृष्टि की है। रचयिता, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी है। उनकी माता का नाम सत्यवती था। जमुना के किसी द्वीप में उत्पन्न हुई थी। मलाहों के राजा दासराज द्वारा राजकाल से ही, जन्मकाल से ही उनकी शिक्षा तथा पोषण हुआ। जमुना के किसी द्वीप में जन्म होने के कारण व्यास जी द्वैपायन कहलाते थे। संहिताओं को विभाजन करने के कारण वेद व्यास नाम से विख्यात थे। अब वेद व्यास जी नाम से विख्यात थे, इसका कारण यह है कि पूर्व में आरण्यक ब्राह्मण काल था, तो वो जग जाप का बहुत कठिनाई होता था। कि सुलभता के लिए, सहायता के लिए व्यास जी ने संहिताओं की विभाजन किया, जग के जिस जैसे सुविधा हो। तो कौन मंत्र के कौन देवता, कौन मंत्र के कौन वेद या ऋग्वेद से लिए, यज्ञ में विधान भी किया जाता है कैसे, तो वो यजुर्वेद से लिए। यज्ञ में गान किया जाता है तो सामवेद से लिए, और यज्ञ में विध्वंस नहीं हो, शुभपूर्वक हो, उसके लिए अथर्ववेद से लिए। तो ब्रह्मा का नियुक्त किए, तो ब्रह्मा वही होगा जिसको अथर्ववेद का ज्ञान होगा, क्योंकि तो उसमें मारण उच्चाटन का प्रयोग रहता है। तो अथर्ववेद से ब्रह्मा के नियुक्त किए। त्रिभिर्वर्षे यदोत्थायी कृष्ण द्वैपायनो मुनि महाभारतमाख्यानम कृतवान मुत्तमम आदि पर। ऐसे महनी ग्रंथ की 3 वर्षों के भीतर रचना का कार्य करना अनुपम काव्य की प्रतिभा तथा उत्साह का पर्याप्त सूचक है। इसमें 1 लाख श्लोक मिलते हैं, इसीलिए इसे सतसाहसी संहिता कहते हैं। इसके विकास के क्रमिक रूप माने जाते हैं, जैसे जय भारत महाभारत, वैसे महाभारत का मंगल श्लोक है। महाभारत में ही है जो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत्। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। ये संख्या में 18, ऐसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व,
सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानी पर्व, स्वर्गारोहण पर्व इत्यादि हैं। इनके अतिरिक्त महाभारत में अनेक रोचक तथा शिक्षाप्रद उपाख्यान भी है, जिनमें निम्नलिखित उपाख्यान विशेष प्रसिद्ध है, जैसे शकुंतलोपाख्यानम, मत्स्योपाख्यानम, रामोपाख्यानम, शिवी उपाख्यानम, सावित्री उपाख्यानम, नलोपाख्यानम। अब इसमें इस प्रकार है, महाभारत में जैसे शकुंतलोपाख्यानम, जैसे महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, शकुंतलोपाख्यानम से ली गई है। मत्स्योपाख्यानम यह वन पर्व से है। रामोपाख्यानम यह भी वन पर्व की कथा से है। शिवी उपाख्यानम यह सुप्रसिद्ध कथानक वन पर्व से ही है। सावित्री उपाख्यानम भारतीय ललनाओं के लिए आदर्श रूप सावित्री कथा वन पर्व से ही मिलती है। नलोपाख्यानम राजा नल और दमयंती की कमनीय कथा इसी पर्व से मिलती है। जैसे हर्षचरित्र महाकाव्य है, तो नैषधि चरित्र महाकाव्य नलोपाख्यानम से हर्ष रचना किए हैं। रस महाभारत का मुख्य रस शांत रस है और वीर रस अंगभूत है। समीक्षा। संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि के अनंतर महर्षि वेद व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। इनके लिखित आर्य काव्य के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इससे पूर्व कोई कवि नहीं हुए। जो कुछ कवि हुए यही रामायण और महाभारत को लेकर के ही। आदि कवि वाल्मीकि और उनका आदि काव्य रामायण के बाद वेद व्यास जी महाभारत की रचना किए, इसीलिए दूसरे कवि वही हुए। तुलना युग के हिसाब से अंतर पड़ता है। वाल्मीकि त्रेता युग में होने वाले रामचंद्र के समकालिक है और व्यास जी द्वापर युग में उत्पन्न होने वाले पांडवों के समकालिक है। इतना ही नहीं, दोनों ग्रंथों में कालक्रम से वाल्मीकि रामायण महाभारत से पहले की रचना है। इसके कुछ प्रमाण मुख्यतया इस प्रकार है। महाभारत के पात्रों में रचयिता में भी पूत है, जुआ खेलना, खेल में हार जाना, राज्य का न मिलना। पर रामायण में ऐसी बात नहीं है, जिन पर साधारण मनुष्य अपना विश्वास नहीं जमा पाता। संतान के लिए पुत्रेष्टि जग करना, ऋक्ष बानरों की सहायता से लड़ना, समुद्र के ऊपर पत्थर से पुल बांधना, रावण को 10 सिर होना आदि घटनाएं संकेत करती है। रामायण में आर्य सभ्यता अपने विशुद्ध रूप में चित्रित की गई है। भौगोलिक दृष्टि से महाभारत पीछे लिखा गया मालूम पड़ता है। रामायण के समय में दक्षिण भारत के अनार्य जंगली जातियों का निवास था, परंतु महाभारत के समय में दक्षिण भारत राजनीतिक व्यवस्था दिख पड़ता है। महाभारत कालक्रम से युद्ध कला को विशेष उन्नति दिखाई पड़ती है। द्रौपदी के स्वयंवर में सीता स्वयंवर के समान केवल एक धनुष को तोड़ देना ही वीरत्व का मापदंड नहीं, एक प्रकार से विशिष्ट वीरता का कसौटी था। दोनों की सामाजिक दशा में विशेष अंतर है। रामायण में आदर्शवाद पर
प्रतिष्ठित था, परंतु महाभारत में ये बात नहीं था। रामायण में नैतिक अपना ऊंचे आदर्श पर प्रतिष्ठित था, परंतु महाभारत में नहीं। रामायण में महाभारत की घटनाओं का उल्लेख नहीं है, परंतु महाभारत में रामायण की कथा तथा पात्रों का पूरी तरह परिचित है। इन उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भारतीय परंपरा की स्वायत्तता पर रामायण कालक्रम से महाभारत से पूर्व की रचना है। तो उपाख्यान के आधार पर जैसे महाभारत रामायण, महाभारत और रामायण के आधार पर अनेक तरह के कृतियां होती गई हैं। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यानम, तो महाकवि कालिदास की जो रचना है, जो शकुंतलोपाख्यानम से लिए है, और उसका विशद वर्णन यही शकुंतलोपाख्यानम के आधार पर व्याख्या किए हैं, जो यह अन्यत्र नहीं है। अब जैसे मत्स्योपायन, यह वन पर्व में, जैसे महाकवि भारवी की कृतियां किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, तो इसी वन पर्व के आधार से लेकर कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो 18 सर्ग में है, उसका आधार यही से महाकवि भारवी रचना किए है। रामोपाख्यानम, यह भी कथा वन पर्व से कालिदास इसी आधार पर अनेक तरह के रचना किए हैं। और शिवी उपाख्यानम, शिव की कथा सुप्रसिद्ध कथानक वन पर्व में है। बहुत रोचक ढंग से इसका वर्णन इसी उपाख्यान से ली गई है। सावित्री उपाख्यान, जैसे समाज में बटसाबरी की कथा है, तो बटसाबरी की कथा, इसका विशद वर्णन यही सावित्री उपाख्यान से लिए गए हैं। नलोपाख्यानम, राजा नल दमयंती की कथा, कमनीय कथा, हर्षचरित में आता है। तो श्री हर्ष से लेकर नल दमयंती नैषधि चरित कमनीय कथा, यही महाभारत से आधार से लेकर लिखे हैं। ऐसे महरी ग्रंथ की 3 वर्षों के भीतर रचना का कार्य करना वेद व्यास जी जो किए हैं, यह एक अनुपम कार्य है। 1 लाख श्लोक जैसे महाभारत में मिलते हैं, 7 सहस्त्री संहिता कहते हैं,
तो 1,00,000 श्लोक लेकर के लिखना साधारण बात नहीं है। 3 वर्षों के भीतर में ही ऐसे महाभारत जैसे ग्रंथ, जो द्वितीय ग्रंथ माने जाते हैं, ऐसे ग्रंथ की रचना 3 वर्ष के भीतर में ही किए हैं। संहिताओं का ज्ञान व्यास जी को अनंत थे। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का विभाजन जो किए, यह शायद सभी से नहीं हो सकता है। व्यास जी ऐसे ही व्यक्ति थे जो इसका निष्पादन 3 वर्ष के भीतर में ही किए। इसीलिए रामायण और महाभारत, रामायण आदि काव्य और महाभारत पश्चात द्वितीयवर्ती काव्य माने जाते हैं। भारतीय साहित्य का ऐसे अनुपम ग्रंथ कहीं अन्यत्र नहीं है। विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व विरचित आश्वालायन गिरिसूत्र में महाभारत के साथ महाभारत का नाम निर्दिष्ट है। अतः यह रूप भी 2000 वर्ष से पुराना ही प्रतीत होता है। महाभारत के वर्तमान रूप में उपाख्यानों को जोड़ने से ही निष्पन्न हुआ है। इन उपाख्यानों में कुछ तो प्राचीन ऋषि तथा राजाओं को जीवन से संबंध होने के कारण घटना प्रधान है। कतिपय ऐतिहासिक होने से प्राचीन इतिहास की अमूल्य निधि है। कतिपय तत्कालीन लोक कथा के ही साहित्यिक संस्करण है और इस दृष्टि से उनकी तुलना जातकों के साथ की जा सकती है। आध्यात्म, धर्म तथा नीति की विशद विवेचना ने इस महाभारत को भारतीय धर्म तथा संस्कृति का विशाल विश्वकोश बनाने में कुछ उठा नहीं रखा है। डॉक्टर सुखतनकर का प्रमाण पुष्ट मत है कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा किए गए संपादनों का ही फल है। महाभारत का वर्तमान दृश्यगत रूप कुलपति शौनक स्वयं भार्गव थे। उनकी पहली जिज्ञासा भार्गव वंश के कथा सुनने की थी। तत्र वंशामहं पूर्वं श्रोतुमिच्छामि भार्गवम्। महाभारत के नाना उपाख्यानों का संबंध स्वरूप से भार्गवों के साथ आर्य आदि है। आदि पर्व के प्रथम अध्याय में भृगुवंशी कथा के अपना संबंध रखती हैं। महाभारत की सतसाहसी संहिता के नाम से प्रख्यात के कारण 1 लाख परिमित श्लोकों की संख्या ही है। यह घटना 18 पर्वों श्लोकों के साथ हरिवंश को श्लोकों को मिलने से ही सिद्ध होती है। इसीलिए हरिवंश महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है। महाभारत की 2 प्रधान पाठ्य संप्रदाय है, एक उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का। दोनों की श्लोक संख्या, अध्यायों के क्रम, आख्यानों का सन्निवेश हुआ है। विषयों में महान अंतर है। मूल महाभारत की खोज बहुत दिनों तक ही रही है। आजकल भंडारकर ऑस्ट्रेलियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से एक संस्करण निकल रहा है जिसमें इस ग्रंथ की विशुद्ध रूप से निश्चित करने का सफल उद्योग है। हाँ, प्रिय छात्रों, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन संपूर्ण देश है और महाविद्यालय भी बंद है।
इसीलिए ऑनलाइन के द्वारा अध्यापन कार्य किए जा रहे हैं। घर में ही रहना है, सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी बनाना है और अपना अध्ययन करना है।